नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और मेरी जो कोशिश है शायद आप लोग को फॉलो भी करते होंगे। अगर ना भी करते होंगे तो शुरू कर दीजिएगा आज से ही। तो देखिए, हम लोग जो सुबह उठते हैं ना, तो कितनी कष्ट होता है, जिसका जो पेन होता है, जिसका शरीर में दर्द होता है, तो उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। जो बीमारी से ग्रसित होते हैं ना, तो सच में पूछिए तो बहुत दिक्कत होती है। तो देखिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले करना क्या है कि हम लोग को जब एक्सरसाइज करना है तो कब से शुरू करें और कहाँ से करें? क्या योग करने से पहले खा लेना चाहिए, क्या फिर योग करने के बाद में खा लेना चाहिए जल्दी, या फिर क्या खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए और कितना टाइम योगा करना चाहिए और कैसी जगह पे योग करना चाहिए? तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग कुल मिला के बात करेंगे, ठीक है? तो देखिए, जो हम लोग सुबह उठते हैं ना, तो बहुत सारे लोगों को ऐसी दिक्कतें होती हैं जो कि उनको बिस्तर से उठना इतना ज़्यादा तकलीफ़ होती है ना, सच में पूछिए कि लगता है कि वो सुबह ही को बहुत बड़ी काम करके, यानी बहुत ही भारी काम करके सोए हुए हैं। तो देखिए, उन लोग के लिए जब बिस्तर से उठना है तो ना एकदम से सीधे डायरेक्ट नहीं उठना है, थोड़ा-सा बिस्तर में ही वो हिल-डुल के उठ सकते हैं। जैसे कि अपना शरीर को थोड़ा-सा ऐसे लेटे-लेटे स्ट्रेचिंग कर लिए, सो ऐसे ही लेटे-लेटे स्ट्रेचिंग कर लिए। थोड़ा-सा अपने हाथों को इसी प्रकार बेड में ही हो जाएगी, ये आपके लिए कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, इस बेड में इसी प्रकार से हो जाएगी। जब आप बिस्तर में हैं ना, तो उसी से ही कर सकते हैं सब। जैसे कि आप थोड़ा-सा गर्दन इस तरह घुमा लें, ऐसे बेड में ही हो सकता है ये सारी चीज़ें। जैसे आप इस प्रकार से सोए हुए हैं ना, थोड़ा-सा ऐसे कर लें, थोड़ा-सा पीठ को थोड़ी-सी इसी प्रकार सीधा लेटे हुए हैं ना, ठीक इसी प्रकार उठा लीजिएगा, बेड में ही हो जाएगा। अगर आप लोग को चाहिए कि इस प्रकार की वीडियो बना के दें, तो मैं कोशिश करूँगी इन सारे वीडियो को बनाने के लिए। लेकिन आप हमें ना लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब तो बहुत ही कम लोग किए हैं। तो ज़रूर इसको कर लीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और आप लोग के लिए नई-नई सोच पर हम वीडियो बनाने की कोशिश करें। और आपका किस चीज़ पर, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ये हमें ला कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है? ये मेरी कोई बहुत ही बड़ा, क्या कहते हैं, किसी जगह दूसरी जगह से मैं सीख के नहीं आई हूँ, ठीक है? ये मेरी लाइफ़ एक्सपीरियंस है, मैंने इस चीज़ को फ़ॉलो की, ठीक है? मैं अपना जो चीज़ फ़ॉलो की हूँ ना, बस उसी चीज़ को मैं बताई हूँ, मेरा ये एक्सपीरियंस है। आज से पहले मुझे भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी, लेकिन मैंने योग को अपनाई और योग के साथ मैंने बहुत ही अच्छा फ़ील हुआ और बहुत ऐसा चीज़ है जो इसको मैं पीछे छोड़ दी। शायद आप लोगों में भी होंगे कि मुझे ऐसा कोई चीज़ मिल जाए, ऐसा दवाई मिल जाए, ऐसा कोई खाने का चीज़ मिले कि मैं एकदम से, बिल्कुल एकदम से तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी मेरे शरीर में एक नई ऊर्जा आ जाए, नई सोच आ जाए, तो वो सारी चीज़ आपको इस योगा के थ्रू होगी, योगा के द्वारा आपको मिलेगी। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि योग करने के लिए, तो ठीक है, मेरी मोटिवेशन भी यही है कि योग कीजिए। और मेरे चैनल में जो है ना, ज़्यादातर आपको आगे बढ़ाने की बात होगी, मोटिवेशन वाली बात होगी। आपका जो लेवल है ना, आपका लेवल यहाँ तक है, जो सोचने का लेवल यहाँ तक है, शायद बहुत ऊपर भी होती है, लेकिन आपका जो सोच यहाँ तक में रुक जाती है ना, मैं कोशिश करूँगी कि आपको ऊपर तक जाने के लिए, ठीक है? मेरी राय, मेरी कमेंट, मेरी बातें इसी सारी चीज़ों पर हैं और साथ में मैं एक्सरसाइज़ प्रैक्टिस भी करती हूँ, आप लोग को भी कराऊँगी। आप लोग मेरे पीछे-पीछे या मेरे से आगे करते तो वो भी आप लोग बताइएगा और बहुत ही अच्छा फ़ील होगी। कितने लोग एक्सरसाइज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें हमें ज़रूर बताइएगा। तभी तो बातें करने से ही तो बात बनती है, जब बताइएगा नहीं तो हम लोग जानेंगे कैसे? तो ज़रूर बताइएगा। और बात करेंगे, हम लोग कर रहे थे कि ये सुबह की शुरुआत, अब सुबह के उठने के बाद तो जैसे हम लोग सुबह होते हैं, मॉर्निंग में क्या होता है कि जो हाउसवाइफ होते हैं, जो सुबह का ज़्यादातर तो काम के ही होते हैं, मतलब जिनको बहुत ही ज़्यादा काम होता है सुबह के टाइम पे, तो वो सुबह के टाइम पर बहुत ज़्यादा काम होता है, इसलिए सुबह के लिए एकदम से 1 घंटा, डेढ़ घंटा समय निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो उनके लिए मेरी राय है कि देखिए, आपको ना सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ नहीं करना है, इसमें आप लोग का टाइम चला जाता है। तो आप जैसे हाउसवाइफ़ हैं, तो आप अपने बच्चे का टिफ़िन पैक कीजिएगा, आप अपने हस्बैंड का पैक कीजिएगा, फिर आप अगर कामकाजी हैं बाहर में, तो आप अपना भी पैक करना पड़ता है, आपको भी पैक करना पड़ता है। इसलिए आपको सुबह में करने के लिए
बहुत मुश्किल होता है, इसलिए आप सुबह का टाइम अवॉइड कर दीजिए, ठीक है। आपके लिए शाम का टाइम परफेक्ट होता है, ठीक है। आपके लिए शाम का टाइम परफेक्ट होता है, इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि शाम के टाइम एक्सरसाइज कीजिए। जब मैंने कोशिश की थी ना, तो सुबह के टाइम पे पर मेरा लगभग में बहुत ही कम हो पाती थी, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे, उस टाइम पर योगा करना मुश्किल होता था। लेकिन मैंने कोशिश की, उस टाइम पर भी मैंने योगा करने की कोशिश की। मैं उस टाइम पर भी लगभग 10-15 मिनट से लेकर आधा घंटा के आसपास मैं कर ही लेती थी। मैं अपने जो काम होते थे ना, मैं उसी से समय निकाल लेती थी। लेकिन जो होता था कि ऐसे क्या काम करते रहेंगे, ऐसे तो नहीं हो पाएगा ना, काम तो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो नहीं, काम करते-करते योगा नहीं किया जाता है, उसके लिए अलग से थोड़ा-सा समय निकालना पड़ता है, ठीक है। जिस प्रकार से आप किसी से फ़ोन पे बात करते हैं ना, तो उसके लिए आपको समय लगता है। जिस प्रकार से कोई दूसरी चीज़ें काम करते हैं ना, उसके लिए भी समय लगता है, ठीक योगा के लिए भी आपको समय लगेगी, ठीक है। तो अगर किसी का समय मिलता है सुबह, तो कर सकते हैं। सुबह में बहुत ही अच्छा बेनिफिट होता है, और ये बात नहीं है कि शाम को फ़ायदा नहीं होता है, शाम को भी फ़ायदा होता है। लेकिन जो सुबह में थोड़ा-सा ताज़गी ज़्यादा रहता है, इसलिए बहुत कोई रिकमेंड करते हैं, बहुत कोई बोलते हैं कि नहीं, सुबह के टाइम पे एक्सरसाइज कीजिए, खाली धूप में जाकर कीजिए, या फिर किसी सुनसान जगह पर कीजिए, या फिर किसी शांत वातावरण में कीजिए, ताकि आपको पॉजिटिविटी बनी रहेगी और आप ज़्यादा टाइम तक योग कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ बड़ी बात है कि जब भी आप एक्सरसाइज या हार्ड हार्ड एक्सरसाइज, जैसे चैलेंजिंग एक्सरसाइज होता है, उन सारी एक्सरसाइज को करते हैं तो थोड़ा सावधान से कीजिएगा, और किसी टीचर के मार्गदर्शन पर ही कीजिएगा। अगर आप शुरुआत में करते हैं, किसी आपके सामने कोई टीचर नहीं है, तो आप कोशिश कीजिए कि ऐसा एक्सरसाइज कीजिए जो जिसमें आपको ज़्यादा तकलीफ ना हो। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होने लगे, तो आप उस एक्सरसाइज को धीरे-धीरे से करने से कोशिश कीजिएगा, धीरे-धीरे करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप अचानक से एक्सरसाइज करते हैं ना, तो हमारा जो मसल्स होते हैं थोड़ा-सा वीक होते हैं, और टूटने-फूटने का डर होता है, हड्डियों का भी डर होता है। इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए। और ठीक, और दूसरी बात क्या है कि जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, तो क्या तुरंत बाद खा लेना चाहिए, या खा एक्सरसाइज करने से कितने पहले तक खाना चाहिए? तो एक्सरसाइज करने से 4-5 घंटा पहले खा लेना चाहिए। और अगर आपको ज़्यादा ही भूख लगा है, तो कुछ तरल चीज़ ले सकते हैं। क्या एक्सरसाइज करने के बाद खा लेना चाहिए तुरंत? जी नहीं, एक्सरसाइज करने के तुरंत बाद भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें भी दिक्कतें आने लगती हैं। तो इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखना है। जब एक्सरसाइज कर लेने के बाद खाते हैं, तो आप 1 घंटा या 1.5 घंटा के बाद ही खाइएगा, ठीक है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है, तो थोड़ा-सा सूप वगैरह है, इन सारी चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को पी सकते हैं। लेकिन जो ठोस वाला खाना है ना, उस सारी चीज़ों को थोड़ा कम खाइएगा। इसमें आपको दिक्कत का सामना हो सकती है। और क्या एक्सरसाइज करने के बाद बहुत ही महँगा चीज़ों को खाना चाहिए? तो जी नहीं, जिसका जितना सामर्थ्य है, उसी आधार पर खाना चाहिए, ठीक है। आपके पास जो मौजूद है, लेकिन उसमें आपको ध्यान में रखना चाहिए कि उसमें प्रोटीन है कि नहीं, उसमें विटामिन्स है कि नहीं, उसमें आपका शरीर में कितनी सारी पोषक तत्व मिल सकती है, वैसे चीज़ों को यूज़ कीजिए। जैसे दाल, भात, रोटी, सब्ज़ी में ही हमारे लिए पूर्ति हो जाती है। इसके लिए आपको कोई बड़ी-बड़ी फ्रूट्स वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम लोग के लिए कहते हैं ना, गरीबों का सेब है अमरूद, तो अमरूद से जिस प्रकार से आपको सेब का फ़ायदा मिल सकता है, तो उस प्रकार से आपको अमरूद से भी फ़ायदा मिल सकती है। तो एक गरीब के लिए अमरूद ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो हम लोग बचपन में ज़्यादातर क्या करते थे, सुबह-सुबह के टाइम पर अमरूद खा लेते थे 3-4 ठो, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा लगता होगा, शायद आप लोग का भी घर में होंगे ऐसे पेड़, तो अमरूद खा लीजिए। अभी आम का सीज़न आ रहा है, तो आम खा सकते हैं। केला का सीज़न है, तो केला भी खा सकते हैं। इन सारी चीज़ों पर ज़्यादा कॉस्टली नहीं, कॉस्ट आपको चुकाना नहीं पड़ता है, कम पैसे पर अच्छी चीज़ें मिल सकती है, ठीक है। लेकिन आपका खाने का तरीका क्या है, उस चीज़ पर फोकस होना चाहिए। जब भी आप खा लेते हैं, पूरा हड़बड़ा के खाइएगा, तो आपको फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। इसलिए ध्यान में रखना है कि आप जो खाते हैं, कि हमारे कहा जाता है कि हमारे आयुर्विज्ञान में, यानी आयुर्वेदिक शास्त्र में कहा जाता है कि जब भी हम लोग भोजन करते हैं, तो पूरे 32 दाँत है, 32 बार चबाना चाहिए। लेकिन ऐसा तो संभावना नहीं हो पाएगी, लेकिन 32 बार नहीं तो कम से कम 20 टाइम्स तो ज़रूर चबा के खाइएगा। 20 बार, मतलब 20 बार अपने मुँह में सलाइवा पड़ने तक, पूरा मुँह में सलाइवा पड़ने तक आप 20 बार घुमाते रहिए, क्योंकि जो भोजन है, जो भोजन का रस है, उसका आपको मिलना चाहिए, तभी आपका
सही पाचन में होगी और आपको जो भोजन से पोषक तत्व मिलेगी तभी मिल पाएगी। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं, तो एक दिन में संभावना नहीं है, तो आप लोग के साथ मैं थोड़ा-थोड़ा एक्सरसाइज़ शेयर करूँगी और ये मेरे खुद का एक्सपीरियंस है, जो मैंने काफ़ी टाइम से कर रही हूँ और वही चीज़ मैं आप लोग को शेयर कर रही हूँ। और आप लोगों में से बहुत ही कोई अच्छे से जान रहे होंगे, तो आप हमें कमेंट करके अपना राय ज़रूर बता सकते हैं। तो आप हमें क्या कीजिए, एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि आप हमें सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आपका जो भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगी, आप लोग को मिलती रहे। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बिल्कुल से लगता है कि मेरे लिए मेरा लाइफ़ बहुत ही मुश्किल हो गया है, मैं बीमारी से घिर गई हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ? और मतलब कि वगैरह-वगैरह तमाम चीज़ों के बारे में दिमाग में आने लगती है सोच, तो इन सारी चीज़ों से मेरी कोशिश है कि इन सारी चीज़ों को मैं दूर हटा सकूँ। और थैंक यू, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। कैसे लगा आप हमें लाइक, कमेंट, शेयर करके ज़रूर